नमस्कार दोस्तों साल पहले भी बीतते हैं और साल नए भी आते हैं और अलग अलग माध्यमों से अलग अलग कविता के माध्यम से शेरों के माध्यम से हम इनका इस्तकबाल भी करते हैं आने वाले साल का और जाने वाले साल को अलविदा भी कहते हैं। कई बार वो अमीर कज़लबाश का भी वो शेर है ना कि यकम जनवरी है नया साल है, कि यकम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। तो अलग अलग रंग में नए साल का इस्तकबाल और पुराने को अलविदा कहने की जो एक रवायत है ये चली आ रही है मित्रों। लेकिन कई बार ये होता है कि ये सिर्फ रवायत नहीं रह जाती, बहुत सारे सबक ढेरों छोड़ जाती है कई बार ये चीज़ें। और 2020 जो है ये बहुत सारे सबक हमारे लिए छोड़ गया है और हम अगर सीखेंगे तो इस साल के प्रति हम नतमस्तक होंगे कि साल ने हमें ज़िंदगी को देखने का एक ज़ाविया, एक नया दृष्टिकोण, एक नज़रिया बिल्कुल अलग से दिया। और अगर ये साल ना आता हमारी ज़िंदगी में तो हम कितनी चीज़ों से महरूम रह जाते। मित्रों, इस साल में हमने क्या क्या नहीं देखा। ये बात अलग है कि हम बड़े हठी किस्म के इंसान होते हैं कि ये कितनी बड़ी कोरोना की महामारी आई और हमने कह दिया जी ये महामारियाँ तो पहले भी आती रही हैं। हमने कहीं चेचक से उसका रास्ता जोड़ा, कहीं प्लेग से आलबेर कामों के साथ जोड़ दिया। तो ये अलग अलग चीज़ें चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद मित्रों ये नहीं भूल सकते कि इस साल ने हमें सबसे पहले संवेदना के धरातल पर जीना सिखाया। इस साल में लोगों ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने और निम्न मध्य वर्ग के लोगों ने भी जितने दान किया उतना शायद उन्होंने सारी ज़िंदगी में नहीं किया होगा, कभी मन में ही नहीं आया। अब ये था कि कोई भी काम करना है तो यार उसको एक आटे की थैली पहुंचा दो, उसको ये कर दीजिए, उसको वो कर दीजिए। और मित्रों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग अपने रोज़गार से हाथ धो बैठे। और इस टेक्नोलॉजी हाई टेक ज़माने में जब हम आवाज़ की गति से तेज़ चलने वाले विमान और इतनी ही तेज़ चलने वाली रेलें, मेट्रो रेल्स का हम कर रहे हैं, ज़माना ला रहे हैं, और उस ज़माने में भी हमारे देश के करोड़ों लोग मैं कह रहा हूँ तो उसको गंभीरता से लीजिएगा कि करोड़ों लोग बाई रोड सड़कों पर निकल पड़े अपने बच्चों के साथ, अपने सामान के साथ, सिर्फ एक ललक लेकर कि पता नहीं ज़िंदगी कहाँ रुक जाए, पता नहीं सांस की डोरी टूट जाए। तो ये सिर्फ कोशिश ये कर रहे थे कि बेशक किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर पहुंच जाएं और अपनी ज़मीन पर जाकर अपने लोगों के बीच जाकर दम तोड़ें। तो ये एक अजीब सा सिलसिला मित्रों इस साल ने हमें दिया, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। और हम लोग उन लोगों की इमदाद के लिए जगह जगह पर एकत्र हुए जिन लोगों के साथ हमारा कोई सीधा वास्ता, कोई सीधा रिश्ता, कोई सीधी जान पहचान बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हमें लगा कि नहीं, अंदर कहीं ना कहीं बावजूद सारी संवेदनहीनता के कहीं ना कहीं सेंसिटिविटीज़, कहीं ना कहीं संवेदनशीलता बैठी होती है जो हमें मजबूर करती है कि नहीं यार कुछ फ़राइज़ भी हैं। हम इंसान कैसे कहलाएंगे? हम सभ्य बने रहना चाहते हैं, बात तहज़ीब बने रहना चाहते हैं, हम अराजक नहीं होना चाहते। वक्त ऐसा भी आया था कि जब लोगों ने लूट मार शुरू कर ली थी, लेकिन वक्त ऐसा भी आया इस साल में, अतीत में हमने देखे हैं वक्त जब लोगों ने इन चीज़ों का लाभ उठाया है, लेकिन इस साल कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से लोगों ने ऐसी परिस्थिति का फ़ायदा उठाने का प्रयास नहीं किया कि जहाँ तक हो सके किसी भी बेसहारा को, किसी बेघर को, किसी भूख से तड़पते हुए इंसान को कुछ ना कुछ मिले, इस बात के लिए मशक्क़त हर इंसान ने अपने अपने दायरे में, अपने अपने आर्थिक स्तर पर रहते हुए की। सबक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सीखे गए। अब अमेरिका जैसा देश जिसमें लोकतंत्र के सारे जो स्तंभ हैं बड़े मजबूत माने जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र उसको कहते हैं कि वहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप बड़ा गज़ब का है। वहाँ कभी भी 4 साल की जब अवधि है राष्ट्रपति की, तो कभी आज तक उस देश में मध्यावधि चुनाव नहीं हुए, मिड टर्म पोल नहीं हुए। हमारे यहाँ गिनने लगेंगे तो गिनती भूल जाएंगे।
हमारे यहाँ क्या, सिर्फ हम नहीं गलत हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ मध्यावधि चुनाव की एक परंपरा, जापान में बड़ी जल्दी सरकारें चली जाती हैं। लेकिन अमेरिका में जो दिन तय है उस दिन ही होगा, जैसे पंचांग बन गया हो अमेरिका का अपना अलग से, कि जिस दिन नया राष्ट्रपति शपथ लेकर वाइट हाउस में प्रवेश करेगा वह दिन पहले से तय है और उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आया, सिवाय एक दो अवसरों पर बदलाव आए भी, तो वो तब जब विश्व में युद्ध छिड़े हुए थे, वो बातें अलग हैं, वो परिस्थिति जन्य बातें होती हैं। लेकिन मूल रूप से यह है कि वहाँ का ढांचा नहीं बदला, लेकिन एक ही राष्ट्रपति ने जाते जाते उस सारे ढांचे को ऐसे बदला जैसे पूरा का पूरा देश जो है उसकी मुट्ठी में है। ट्रंप का बिहेवियर, ट्रंप का बर्ताव दुनिया भर में चर्चा का विषय बना। नए राष्ट्रपति की आमद पर उसका जो किरदार था वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना। मित्रों, बहुत सारी बातें, ढेरों बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र यहाँ करने लगेंगे तो मसला बहुत खिंच जाएगा। जब खिंच जाएगा मसला तो डर लगता है कि वक्त की पाबंदियाँ हैं, उनके बीच में रहकर बात करनी ही ज़्यादा प्रासंगिक होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जाते जाते ये साल ने बहुत कुछ हमें सिखाया है, जीने की कला सिखाई है, ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया दिया है। और इसके अलावा जब हम ये भी उसने सिखाया है कि जब आप टेक्नोलॉजी की रेस में आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर बहुत कुछ करना कहना चाहते हैं, तो आपको ये तो याद रखना होगा कि अल्टीमेटली आखिरकार आप इंसान भी हैं, और इंसान भी ऐसे जिनके भीतर दिल भी धड़कता है। सिर्फ जहन जो है वो काफ़ी नहीं होता मित्रों, ये धड़कना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें लेकर ये साल गया है, और नया साल जब आ रहा है तो उम्मीदें लगाइए कि हम पुरानी संवेदनशीलता को तो अपने साथ रखेंगे, लेकिन जो कड़वाहटें इस साल ने दी हैं वो नए साल में हम नहीं आने देंगे। शुक्रिया दोस्तों।